आंसू बरसती आंखों की जानिब देखा तो इसकी आंखें भी भर आईं। वो सोफे पर से उठकर नाइला के पास बेड पर आ बैठी और इसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझ रही थी। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। फिर इसने इसका हाथ थाम कर कहा, अच्छा चलो छोड़ो इस किस्से को। कब तक आंसू बहाती रहोगी आखिर? जो होना था वो तो हो गया। रोते रहने से अब हालात तो सुधरने से रहे। उठो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। भूल जाओ कि तुमने किसी फर्रुख नामी फ्रॉडिये से प्यार किया था। प्यार करना और भूल जाना दोनों ही बातें आसान नहीं होती आसिया। ये कहकर नाइला ने फिर से आंसू बहाना शुरू कर दिए थे। फिर रोते रोते बोली थी, भूल जाना बहुत मुश्किल है आसिया, बहुत मुश्किल है। औरत जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है और फिर इस प्यार को दिल की किताब से और वो गलत की तरह मिटा देना इसके बस की बात नहीं होती। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? आसिया ने इसे समझाते हुए कहा, गुजरे वक्त की शाख से लम्हे कौन तोड़ सका है? जाने वाला तुम्हारा दिल तोड़ चुका है, अब वो लौट कर नहीं आएगा। लौट कर आना होता तो वो तुम्हें तड़पता बिलखता छोड़कर जाता ही क्यों? नाइला की आंखें छम छम बरसती रहीं और वो दीवार को तकती रोती रही। देखो, रोने से तो सिर्फ तबीयत ही खराब होगी। फर्रुख लौट कर आने से रहा, फिर एक बेवफा शख्स के लिए रोने से क्या फ़ायदा? आसिया ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, नाइला, क्या आंसू थमते ना थे? फर्रुख ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ आसिया? इतना बड़ा